रांची का पारस अस्पताल लगातार मरीजों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहा और जो मरीज यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं वहां बेहतर इलाज के बाद ठीक होकर घर जाते हैं। और इसी के तहत आज एक बार फिर न्यूरोलॉजिकल विभाग के द्वारा एक मरीज को सफल इलाज किया गया, जिसकी जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। 1 महीने बाद ये फॉलोअप में है। इनका कुछ सर्जरी वगैरह भी? कुछ सर्जरी की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही ठीक होता है। कितना खर्च आता होगा? हार्डली 2 से 3 लाख जो मेडिसिन का ही मेनली खर्च है। बॉडी वेट कम है तो इसलिए दवाइयों का रिक्वायरमेंट भी कम। So is there any specific age group? नहीं, it can involve up to elderly. That depends on the different scenario. बच्चों में कॉमन ज्यादा है, यंग एज में ज्यादा कॉमन है। हमारे पास 30 साल की लड़की भी है जिसको ये प्रॉब्लम हुआ था। शी went to शंकर नेत्रालय, then went to LV Prasad, then came back here and we have treated very nicely. They are very happy. ये एडल्ट में प्रेजेंटेशन इस बीमारी का अलग होता है। बच्चों में एनकेफेलोमाइलाइटिस हो जाता है जिसमें ब्रेन की परत जड़ती है, स्पाइन की परत जड़ती है। एडल्ट में ये आंखों की रोशनी पे इफेक्ट करता है। सडनली दोनों की आंखों की रोशनी चले जाती है और नीचे का हिस्सा पैरालाइज होता है। ये कॉमन प्रेजेंटेशन एडल्ट या एल्डरली में होता है। नहीं, ये एंटीबॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये एंटीबॉडी बन जाते हैं किसी भी ऑटो इम्यूनिटी, जैसे कोई भी वायरल इंसल्ट हो या बिना वायरल इंसल्ट के भी शरीर में एक एंटीबॉडी बनाने की प्रवृत्ति होती है, वो बन जाती है और वो डैमेज करता है। अगर बात करें तो क्या हो सकता है? रूट कॉज तो ऑटो इम्यून डिजीज ही है। जैसे वो लड़की जो हजारीबाग की एक लड़की थी जिसके बारे में मैंने बताया, शी इज 23 ईयर ओल्ड और उसकी आंख की रोशनी, दोनों आंख की रोशनी गई, दोनों नीचे का हिस्सा पैरालाइज हुआ एंड शी वाज आल्सो हैविंग SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस करके बीमारी होती है जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। उस कंडीशन में कुछ लोगों में बहुत रेयरली रिपोर्ट किया गया केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि 100 पेशेंट पे ये चीजें रिपोर्ट की गई हैं। 1-2 केस इंडिया से रिपोर्ट हुआ है, ऐसे केसेस हैं। तो जो मॉब डिसऑर्डर है वो SLE के साथ काफी है। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं हॉस्पिटल में। OPD में आके कभी भी दिखा सकते हैं, इनका नंबर लगा के OPD में अवेलेबल रहते हैं। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर बच्चे में हो रहा है तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, बेहोशी आ सकती है या बॉडी पैरालाइज हो सकता है। स्टार्ट होगा, हल्का फीवर हुआ, खांसी हुआ, नहीं पता चला, लगा सिंपल खांसी सर्दी है, उसके 10 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरा एक और, अगर एडल्ट में होता है तो अचानक से 5-6 दिन के अंदर आंख की रोशनी चले जाती है, एक आंख की या दोनों आंख की, और नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। पेशाब का रुकना, लैट्रिन का रुकना और दोनों पैर काम करने में दिक्कत होना। तो अगर आंख की रोशनी जा रही है तो जरूरी नहीं है वो आंख से रिलेटेड हो। आंख की नसें होती हैं पीछे जो खराब अचानक से हो जाती है, विच इज मोर कॉमन इन यंग फीमेल्स। यंग फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन है। आप एक और बीमारी सुने होंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आई थिंक आप लोग अगर सुने हो तो, उसमें भी आंख की रोशनी जाती है। दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है, बट अर्ली डिटेक्शन से फायदा ये होता है कि पेशेंट आगे चल के ये परत जो झड़ी है वो डिसेबिलिटी में ना चेंज हो जाए। तो उसके बाद अगर इलाज 6 महीने तक, 2 महीने 3 महीने तक इलाज नहीं हुआ तो वो व्हील चेयर बाउंड हो जाएगी। और अगर सही से डिटेक्ट होके इलाज हुआ तो पेशेंट 100% रिकवर करेगा। कौन सा जांच कराना होगा? एक तो MRI की जरूरत होती है और एक कमर से पानी का जांच बोलते हैं जिसको CSF बोलते हैं, वो सबसे मैंडेटरी है।